गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे क्लास 8 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 10 चल रहा अपना रीचिंग द एज ऑफ एडोलेस्केंस पार्ट नंबर 2 चेंज ऑफ पबरिटी। ठीक है, एडोलेस्केंस का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो बॉडी के अंदर ग्रोथ में मैच्योरिटी के कारण जो चेंजेस होते हैं वो एडोलेस्केंस कहलाते हैं बेसिकली। ठीक है तो अपना आज का टॉपिक है इसमें चेंज एट पबरिटी। इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे कि हाइट में कैसे इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीजेज इन हाइट, हाइट में कैसे चेंज होता है। ठीक है, इंक्रीजेज इन हाइट। द मोस्ट कॉन्स्पिशियस चेंज ड्यूरिंग पबरिटी इन द सडन इंक्रीज इन हाइट। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चेंज क्या होता है, जैसे जैसे हमारी एज डेवलप होती है, एज इंक्रीज होती जाती है, वैसे वैसे हम चाइल्डहुड से जब मैच्योर होते हैं तो इस दौरान हमारी जो लेंथ है, हमारी बॉडी की जो हाइट है वो भी इंक्रीज होती रहती है। अर्थात एक तरह का चेंज आता है, दैट इज़ कॉल्ड, उस चेंज को अपन क्या बोलते हैं, उस चेंज को हम बोलते हैं एडोलेस्केन। वो चेंज अपने लिए एडोलेस्केन कहलाता है। ठीक है, एडोलेस्केन कहलाता है, यस और नॉट। एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स, दैट इज द बोन्स ऑफ आर्म्स एंड द लेग्स, इलोंगेटेड एंड मेक अ पर्सनल टाल। ठीक है, और धीरे धीरे जो बोन्स हैं उनके अंदर भी चेंजेज आता है, उनके अंदर लेंथ में इंक्रीमेंट होता है और वो बढ़ती है, जिससे कि हाइट को ऑब्वियसली इंक्रीमेंट मिलता है। ठीक है, अब इसमें एक्टिविटी से देख सकते हैं अपन, एक्टिविटी 10.1। तो इंक्रीज इन हाइट का मतलब इतना सा है कि जो बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं उनसे जो अपनी हाइट है वो इंक्रीज होती है, बोन्स आदि में एलोंगेशन आता है, बोन्स की लेंथ बढ़ती है, तो अल्टीमेटली बॉडी की जो हाइट है वो बढ़ जाती है। एक्टिविटी 10.1 क्या कह रही है, देखिए, द फॉलोइंग चार्ट गिव्स द एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स विद एज। द फिगर इन कॉलम 2 and 3 गिव द परसेंटेज ऑफ द हाइट ए पर्सन हैज़ रीच्ड एट द एज गिवन इन कॉलम 1। फॉर एग्जाम्पल, बाई द एज 11 ए बॉय हैज़ रीच्ड 81% ऑफ हिज प्रोबेबल फुल हाइट। ठीक है, मतलब कौन कौन सी एज के अंदर जो लड़के हैं वो कितने परसेंट बढ़ते हैं और लड़कियां कितनी परसेंट बढ़ती हैं। फॉर एग्जांपल 8 साल की उम्र है, उसमें जो लड़के हैं वो अपनी लंबाई का 72% हिस्सा प्राप्त कर लेते हैं, जबकि लड़कियां 77% हिस्सा प्राप्त कर लेती है। तो इस तरह से अपन टेबल आउट कर सकते हैं। While a girl has reached 88% of her full height, these figures are only representative and there are maybe individual variations. Use the table for friends and work out how tall they are likely to be. Find out who is likely to be the tallest and who might be the shortest in your class. इससे अपन आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा लंबा है और कौन सबसे ज़्यादा छोटा है। उसकी हाइट का कैलकुलेशन भी अपन कर सकते हैं एज के अकॉर्डिंग। कैलकुलेशन ऑफ फॉर फुल हाइट इक्वल टू परसेंटेज हाइट इन सेंटीमीटर अपॉन परसेंटेज फुल हाइट एट द एज इंटू 100। इससे अपन निकाल सकते हैं, जैसे ए बॉय इज़ 9 year old एंड 120 सेंटीमीटर टॉल, तो 9 साल की उम्र में उसकी लेंथ कितनी है, 120 सेंटीमीटर है एट द एंड ऑफ ग्रोथ पीरियड। और 9 साल की उम्र में होनी कितनी चाहिए, 9 साल की उम्र में 75% होती है। ठीक है, तो 120/75 गुणा 100 करके 160 सेंटीमीटर उसकी अपन हाइट निकाल सकते हैं। तो इस तरह से अपन निकाल सकते हैं कि हाइट कैसे निकालेंगे, गिवन कितनी है और उस एज में कितनी होनी चाहिए, इनटू फिर 100 से मल्टीप्लाई करके आराम से अपन जो हाइट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सो नोट, इस तरह से अपन आसानी से हाइट कैलकुलेट कर लेंगे। तो हाइट के अंदर जो इंक्रीमेंट हो रहा है, जो चेंज हो रहा है, वो भी एक तरह से किसका हिस्सा है, वो हमारी पबरिटी का हिस्सा है, हमारे एडोलेस्केन का ही हिस्सा है। इसके बाद में एक्टिविटी 10.2 देखिए। एक्टिविटी 10.2 क्या कह रही है, यूज़ द डेटा गिवन इन एक्टिविटी 10.1 टू ड्रॉ ए ग्राफ, टेक एज ऑन द एक्स एक्सिस एंड परसेंटेज ग्रोथ इन द हाइट ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे आप एज लेके वाई एक्सिस के ऊपर आप ग्रोथ को ले सकते हो और उसमें भी आप आसानी से ग्राफ क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। हाईलाइट द पॉइंट रिप्रेजेंटेड योर एज ऑन द ग्राफ, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ हाइट you have already reached, calculate the height you might eventually reach, tally your graph with the one given here। तो इस तरह से आप एक ग्राफ का निर्माण कर सकते हो। इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज़ बट द अबाउट 18 year of age both reaches their maximum height। और लगभग 18 साल की उम्र में चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही अपनी अधिकतम जो लेंथ है, जो हाइट उसको अचीव कर लेते हैं। द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, some may grow suddenly at puberty and then slow down while others may grow gradually। किसी में
अचानक से इंक्रीमेंट होता है हाइट का, तो किसी में कंटिन्यूस या ग्रेजुअल इंक्रीमेंट होता रहता है। बट जो 18 साल की एज, 18 साल की जो उम्र है, इसमें तकरीबन हाइट वो अपनी गेन कर लेते हैं। तो अलग अलग जो एज ग्रुप है उसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स की जो अलग अलग हाइट है, वो उसके अंदर जो परसेंटेज इंक्रीमेंट है वो अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। देयर इज़ नो नीड फॉर पहली टू वरी, ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट। हमारे शरीर के सारे जो पार्ट्स हैं वो एकदम से एक ही रेट से ग्रोथ नहीं करते हैं, वो अलग अलग रेट से ग्रोथ करते हैं। अचानक से जैसे कोई गर्ल्स है वो अचानक से बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो कुछ बॉयज़ है वो थोड़ा स्लोली लंबे होते हैं, ठीक है। तो जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स है उनके अंदर जो पॉपुलैरिटी है, जो चेंज है, जो बदलाव है, वो अचानक से नहीं आता है। वो कभी कभी स्लो भी आ सकता है, अचानक से भी आ सकता है, एकदम से तेज़ भी आ सकता है। परंतु सभी हिस्सों में वैसा ही चेंज हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। समटाइम द आर्म्स एंड लेग्स और हैंड्स ऑफ फीट ऑफ एडोलेसेंट लुक ओवर साइज एंड आउट ऑफ प्रोपोर्शन विद द बॉडी। कभी कभार क्या होता है, शरीर के प्रोपोर्शन की तुलना में हाथ और पाँव बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, तो कुछ इस तरह से बदलाव हो जाता है। बट सून द अदर पार्ट्स कैचअप एंड रिजल्ट इन प्रोपोर्शन बॉडी, ठीक है। और फिर उसी के हिसाब से जो हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट है वो भी अपने आप को इंक्रीज करते हैं, ताकि बॉडी एक प्रॉपर संतुलन में लगे। जैसे किसी के हाथ या पाँव बहुत ज़्यादा लंबे परंतु बॉडी छोटी दिख रही है, ठीक है। तो इस तरह से फिर बॉडी के जो दूसरे पार्ट्स हैं उनको भी ग्रोथ करनी पड़ेगी, ताकि पूरी बॉडी एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में कन्वर्ट हो जाए। You must have noticed that height of an individual is more or less similar to that of some familiar members, ठीक है। You must have noticed that height of an individual is more or less similar to that of some familiar member, ठीक है। तो जो सेम टू सेम मेंबर्स होते हैं उनकी जो हाइट है उसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आपको दिख सकता है। दिस इज़ बिकॉज हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। और जो जीन्स हैं उसके ऊपर हाइट डिपेंड करती है कि आपके पेरेंट्स से जो जीन्स आप में ट्रांसफ़र हुए हैं, दैट इज़ जो जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो हाइट है उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। अगर आपके माता पिता बहुत ज़्यादा लंबे या फुल लेंथ के हैं तो ऑब्वियसली आपकी जो हाइट है वो भी इंक्रीज होगी। इट इज़ हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग दीज ग्रोइंग ईयर्स, ठीक है। तो अपने को जब अपनी बॉडी में ग्रोथ हो रही होती है उस समय में अच्छे से खाना खाना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर न्यूरोसमेंट के साथ फूड को यूज़ करना चाहिए। दिस हेल्प द बोन्स, मसल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इससे क्या होगा कि जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, जैसे बोन्स हैं, मसल्स हैं, इसके अलावा और भी जो पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, इन सारों में बेटर ग्रोथ होगी। इन सारों के अंदर क्या होगी, बेटर ग्रोथ होगी, ठीक है। बेटर ग्रोथ के लिए करना क्या होगा, जो अपनी डाइट है, अपना जो फूड सिस्टम है, उसको अपने को प्रॉपर रखना होगा। दिस हेल्प्स द बोन्स, मसल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी गेट एडिक्वेट न्यूरोसमेंट फॉर ग्रोथ। तो अगर हम जिस उम्र में हमारा डेवलपमेंट होता है, हमारा विकास होता है, हम बढ़ रहे होते हैं, हमारे शरीर में एडोलेसेंट चेंजेज आते हैं, उस समय अगर हमारा फूड अच्छे से रहेगा तो जो हमारी बॉडी में मसल्स हैं, बोन्स हैं या जो अदर बॉडी पार्ट्स हैं उनको एडिक्वेट ग्रोथ मिलेगी, जिससे कि वो आसानी से अपने आप को इंक्रीज़ कर सकेंगे। You will find nutritional needs of adolescents discussed later in the lesson। और इसी के अंदर फिर हम आगे न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्या क्या बॉडी में चेंज होंगे उसकी बात अपन करेंगे। चेंज इन बॉडी शेप अगला टॉपिक है, बॉडी की शेप में किस तरह से चेंज होता है। चेंज इन बॉडी शेप, ठीक है। चेंज इन बॉडी शेप, बॉडी की शेप में किस तरह से चेंजेस होते हैं, ये भी एक एडोलेसेंट्स का पार्ट होता है। Have you noticed that boys in your class have broader shoulders and wider chest than boys in junior classes? तो आपने देखा होगा कि जो सीनियर क्लासेस में बच्चे होते हैं, बड़े बच्चे होते हैं, उनके जो कंधे और जो सीना वो थोड़ा चौड़ा होता है, तो जो छोटे क्लासेस के बच्चे होते हैं, दिस इज़ बिकॉज दे हैव एंटर्ड द एज ऑफ पबरिटी व्हेन शोल्डर्स जनरली ब्रोडन एज रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। तो वो उस अवस्था में पहुंच गए जहां उनकी जो बॉडी के शोल्डर्स वगैरह हैं या चेस्ट वगैरह वो ग्रोथ करना स्टार्ट हो चुका है। इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर, और जो गर्ल्स में वेस्ट है वो वाइड यानी वो भी इंक्रीज होने लग जाते हैं। इन बॉयज़ द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर परमानेंटली देन इन द गर्ल्स, ठीक है। तो गर्ल्स के तुलना में जो बॉयज़ हैं उनकी बॉडी के अंदर जो मसल्स है वो ज़्यादा इंक्रीज होते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स।
थस चेंज अकरिंग इन एडोलेस्केंट्स बॉडी एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। तो जो बॉडी में चेंज है, बॉडी के जो शेप में चेंज है वो गर्ल्स में अलग तरह से होते हैं और बॉयज़ में अलग तरह से होते हैं। बॉयज़ में जो मसल्स आदि का चेंजेस फास्ट होता है, गर्ल्स में स्लो होता है। इनमें जो शोल्डर्स और चेस्ट है वो जल्दी लार्ज साइज़ के होते हैं। इधर जो गर्ल्स में वेस्ट हैं वो भी थोड़े इंक्रीज होने लग जाते हैं। तो यही सारे अपन इस चैप्टर में बात करते हैं कि कौन कौन से चेंज आते हैं। टॉपिक चैप्टर का नाम ही अपना यही है, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेस्केंस। मतलब हमारी उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो हमारे अंदर क्या क्या एडोलेस्केंस, क्या क्या बदलाव आते जाते हैं। आज अपन ने देखा कि चेंजेस पब्लिटी में सबसे पहले इंक्रीज इन हाइट में किस तरह से इंक्रीमेंट होता है। चेंज इन बॉडी शेप में किस तरह से चेंजेज आते हैं, उनकी अपन ने बात करी। मैंने आपको बताया कि हर एक पर्सन की जो हाइट है वो तकरीबन 18 साल की उम्र तक लगभग बढ़ जाती है। और हाइट का बहुत ज़्यादा लंबा होना इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके माता पिता की हाइट क्या है, या फिर जो हाइट इंक्रीमेंट फेज था उस दौरान उनकी डाइट क्या थी, न्यूरिशमेंट क्या थे, तमाम तरह से चीज़ें डिपेंड करती है। अगर अपने को हाइट निकाल ली हो तो अपन एज के हिसाब से गई बॉयज़ और गर्ल्स की अलग अलग हाइट बता सकते हैं। उसके लिए अपने को जो गिवन हाइट है वो दी जाएगी, उसकी एज और उसको 100 से मल्टीप्लाई करके अपन उसकी एक्सपेक्टेड हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा ये थी आज की क्लास 8th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेस्केंस पार्ट नंबर 2। थैंक यू।